ये सारा जो प्लान गोरीवाला डेरे से चल रहा है। अभी जो पीछे गद्दी अनाउंस कर दी थी, आप उस वीडियो के अंदर देख लो। उस गोरीवाला डेरे के ट्रस्टी उसके अंदर हैं। एक ट्रस्टी ऐसा है जो 25 साल से जगमाल वाली डेरे के अंदर नहीं आया और वो उस दिन गद्दी अनाउंस करने के लिए वहाँ पे आया। वो महाराज जी को तो मानता ही नहीं था, वकील साहब को तो मानता ही नहीं था। जी देखो, ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। आप बैंक स्टेटमेंट लो, आप कहोगे तो मैं अपने मैनेजमेंट को बोल दूंगा, कल आपको पिछले 6 महीने की है ना सारे बैंकों की सारी वो दे देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो सब सामने डॉक्टर इस चीज़ की सीबीआई या जो भी जांच करवानी वो करवाइए, तो ये पता लग जाएगा भी वीरेंद्र मिलने क्यों नहीं दे रहा था। अभी ऐसी क्या क्या महाराज जी को तकलीफ थी, भी महाराज जी को मिलने से तकलीफ हो सकती थी। आखिरी पल में जब तक बात होती रही ना जी, सबसे पहले यही बोला था मेरे को, बोलते भी वीरेंद्र अपन चलिए। मैंने कहा जी कितने चलोगे? महाराज जी मैंने कहने लगे भी पहला तो आप अड्डे ते चलांगे। फिर मैंने कहा जी उस तो बाद कहते एक तारा बोले। ये लास्ट बार जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की ये थी। उसके बाद महाराज जी वेंटिलेटर पे चले गए थे। फिर जो भी हम इलाज कर रहे थे वो सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021234994 पर। एक व्यक्ति हैं अमर सिंह बिश्नोई जिनका नाम है, वो उर्जुल आरोप भी लगाते हैं, पर्सनली आप पे भी लगाते हैं। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा, एक तो जी वो सारी जो प्लानिंग है ना वो पिछले 10 दिन से गोरीवाला डेरे से चल रही है। निशान लगाई नहीं के ये लेटर है, ये 4/8/2023 को अमर सिंह ने महाराज जी को लिख के दिया है। इसमें हेड रेटिंग तो मेरे को नहीं लगता उसकी है। आप ये लेटर की कॉपी रख सकते हो, उसको किसी मंदिर में या जिस धार्मिक स्थान को वो मानता है उसके खड़े होके वो कहे भी ये लेटर तूने नहीं लिख के दिया। इसके अंदर उसने सरेआम लिखा हुआ है कि जो लोग आपकी सेवा करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जिस दिल करता है मैं उनके चरण धोकर पीऊँ। महात्मा वीरेंद्र जी आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं। वो आपकी इतनी सेवा करते हैं कि उसे देखकर दिल खुश होता है। इसलिए मेरे दिल में महात्मा वीरेंद्र जी के प्रति बहुत सम्मान है और यह बात बाबा जी आप जानते हो। ये उसने खुद चिट्ठी 4/8/2023 को लिखी हुई है। अमर सिंह के बारे में मैं एक बात और भी बता दूं, अमर सिंह कोई दिल का बुरा आदमी नहीं है। उसका ब्रेन वॉश किया गया है और जैसे ही उसको सच्चाई का पता लगेगा वो खुद आके आप लोगों के सामने मेरे लिए बयान देगा। बाकी लोग तो चल रहे हैं दिमाग से और चीज़ों से, उसके ब्रेन वॉश किया गया है। उसने जो ये वसीयत बनी ना जनवरी में, उस टाइम भी उसने थोड़ा सा शोर शराबा किया था। इन्हीं चीज़ों को महाराज जी वीडियो के अंदर भी बोल रहे हैं भी लोग वीरेंद्र के बारे में, कई लोग ये कहते हैं कि हाईजैक कर लिया, कई लोग ये कहते हैं कि वो ज़बरदस्ती उठा के लेगा। कहता भी अब अपने को वसीयत करनी चाहिए। उस टाइम भी पिछले जनवरी 2023 के अंदर अमर सिंह मेरा बहुत विरोध कर रहा था। महाराज जी ने उसको फ़ोन पे बताया भी वीरेंद्र मेरा सही इलाज करवा रहा है। उसके बाद आप अमर सिंह से पूछिए भी क्या आपने सोशल मीडिया के अंदर ये पोस्ट डाली थी या नहीं डाली कि भी मैं वीरेंद्र से संतुष्ट हूँ, मेरी गलती हुई है, मैंने उसके बारे में गलत प्रचार किया है। आप बेशक उसे पूछ सकते हैं। जो साथ संगत आपसे रुष्ट हो रखी है, या अलोल जलोल सोशल मीडिया पर कॉस्टिंग कर रही है, या क्यों कहें कि उनके ब्रेन में कुछ पास किया गया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संगत से क्या अपील आप करना चाहेंगे? ऐसे है जी, संगत अपनी है, उनके अंदर सतगुरु बसता है और मैं तो उनके चरणों की धूड़ हूँ। संगत के साथ ही सब कुछ है। वो मेरी संगत है, मेरे बाप की संगत है, मेरे दादा की संगत है, मेरी अपनी संगत है। वो गुमराह हो रही है। वो दिल से कोई भी संगत का कोई भी आदमी गलत नहीं बोल रहा। उन लोगों के सामने सच्चाई नहीं है। जैसे ही उन लोगों के सामने सच्चाई आएगी वो सारे लोग सही हो जाएंगे। वो कोई भी गलत नहीं है। गलत जो लोग हैं, मैं सॉरी मतलब मेरे को नहीं कहना चाहिए गलत है, लेकिन मैं बताऊं ये सारा जो प्लान गोरीवाला डेरे से चल रहा है। अभी जो पीछे गद्दी अनाउंस कर दी थी, आप उस वीडियो के अंदर देख लो। उस गोरीवाला डेरे के ट्रस्टी उसके अंदर हैं। एक ट्रस्टी ऐसा है जो 25 साल से जगमाल वाली डेरे के अंदर नहीं आया और वो उस दिन गद्दी अनाउंस करने के लिए वहाँ पे आया। वो महाराज जी को तो मानता ही नहीं था, वकील साहब को तो मानता ही नहीं था। नहीं, एक मिनट रुक जाओ जी, सारे आंसर करने दो। जो जिसका आंसर है, जो आप लोग जी कोई भी किसी भी प्रकार का
चाहे उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन में बार बार मीडिया के सामने नहीं आऊँगा, अच्छा नहीं लगता। आप लोग की आपके लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार का, आप सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक और वीडियो वायरल हुई कि बाबा जी का इलाज के दौरान 200 करोड़ से ऊपर रुपया खाते से निकाला गया, उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी है जी। देखो ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। आप बैंक स्टेटमेंट लो, आप कहोगे तो मैं अपने मैनेजमेंट को बोल दूंगा, कल आपको पिछले 6 महीने की है ना सारे बैंकों की सारी वो दे देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो सब सामने आ जाएगी। बाबा जी के इलाज के दौरान ये बात बड़ी सामने आई कि आप संगत को मिलने नहीं देते थे, ये जी रोक लगते हैं। जी ऐसी है जी। संगत एक तो पिछले 1.5 साल से महाराज जी बीमार चल रहे थे। आप लोगों को पता है कि अगर एक आम आदमी 5 आदमियों से मिलता है और महाराज जी को ऊपर मिलने दिया तो महाराज जी डेली 5000 आदमियों से मिलेंगे। इन्फेक्शन होने का और सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। महाराज जी दिल्ली में क्या करते थे, अभी एडमिट होने से 15 दिन पहले तक वहाँ स्टेज के ऊपर बैठ जाते थे और आधा घंटा प्रवचन करते थे, सारी संगत मिलती थी। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट हो तो दूरी इतनी रहती थी, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से 15 फुट दूरी पे संगत होती थी। तो एक एक आदमी को बिल्कुल क्लोज नहीं मिलवाया जा सकता, वो डॉक्टरों ने मना किया हुआ था। मैं यही बात फिर कह रहा हूँ, भी मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड है, भी डॉक्टर इस चीज़ की CBI या जो भी जांच करवानी वो करवाइए, तो ये पता लग जाएगा भी वीरेंद्र मिलने क्यों नहीं दे रहा था। अभी ऐसी क्या क्या महाराज जी को तकलीफ थी, भी महाराज जी को मिलने से तकलीफ हो सकती थी। डेरे की गद्दी का उत्तराधिकारी का फैसला कब तक होगा? क्या आप उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं जब तक ये सारी संगत सहमत नहीं होती, जब तक सारी संगत के सामने दूध का दूध पानी का पानी नहीं आता, जब तक इसकी कोई CBI या हाई कोर्ट का कोई जज या कोई भी मतलब ओपन कोई भी एजेंसी इसकी जांच नहीं करती और सारी बातें सारी संगत संतुष्ट नहीं होती, तो तब तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। कोई मैं सत्संग नहीं करूँगा। आम सेवादारी की तरह जैसे मैं पहले सेवा करता था वैसे सिस्टम के अंदर मैं सेवा करता रहूँगा। गुरप्रीत जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस बारे में आप देखो उसके बारे में मेरा तो नो कमेंट्स जी, उन लोगों ने किया, अब उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। महात्मा जी के निधन के बाद इतने करीबी रहे महात्मा वीरेंद्र को मिट्टी तक देने का मौका नहीं मिला। उस दुख की घड़ी में वो आपका प्यार, वो आपका इश्क आप दर्शन नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? अब उसके बारे में तो पता है जी, वो तो मेरा दिल ही जानता है भी वो मेरे पे क्या बीत रही है और क्या वो ठीक है। अब ये चीज़ है ना, आप देखो फ़कीरों के साथ होती आई है। यही लोग हैं जिन लोगों ने ईसा मसीह को कीलें गाड़ी थी ना, कीलें ठोकी थी उनके शरीर में। आज सब हम ईसा मसीह जी के सामने नतमस्तक होते हैं। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया था ना, लोगों ने पत्थर मारे थे, है ना, तो वो समस्त ब्रेज की खाल उतार दी थी। पूज्य मैनेजर साहब जी को भी वहाँ डेरे में से यहाँ पे आना पड़ा था। तो ये चीज़ें होती रही हैं, पर मैं एक चीज़ फिर गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारी जो संगत है वो महाराज जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ही शांत रहने वाली संगत है। उन लोगों को भड़काया गया, उन लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं। जैसे सब लोगों को सच्चाई पता लग जाएगी, सारे लोग बिल्कुल ही, आज सब लोग बड़े परेशान हैं, बड़े मतलब दुखी हैं, तो वो सब लोग सब ठीक हो जाएंगे। महात्मा जी, आखिरी सवाल है जी, साध संगत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, जब बाबा जी ने चोला छोड़ा उन्होंने कोई विशेष बात संगत के लिए मैसेज आखिरी पलों में आपको कुछ बोला हो? आखिरी पल में जब तक बात होती रही ना जी, सबसे पहले यही बोला था, मेरे को बोलते भी वीरेंद्र अपन चलिए। मैंने कहा जी कितने चलोगे? महाराज जी मैंने कहने लगे भी पहला तो आप अड्डे ते चलांगे। फिर मैंने कहा जी उस तो बाद कहते एक तारा बोले। ये लास्ट बार जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की ये थी। उसके बाद महाराज जी वेंटिलेटर पे चले गए थे, फिर जो भी हम इलाज कर रहे थे वो करते रहे। एक मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी का इलाज विदेश में क्यों नहीं करवाया गया, USA क्यों नहीं लेके गए। एक तो USA के अंदर जितने भी डॉक्टर थे और यहाँ एम्स के डॉक्टर अतुल शर्मा है, एम्स का वो एक डिपार्टमेंट का हेड रहा हुआ है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर रहा हुआ है एम्स का, उसका ब्रदर संदीप गुलेरिया है। ये 5-6 एक बहुत सीनियर डॉक्टरों की एक टीम थी जो महाराज जी का इलाज करती थी। ऐसे नहीं है भी कोई भी कुछ ऐसा वो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं
कि महाराज जी का इलाज यूएसए में क्यों नहीं करवाया गया, गोरीवाला डेरे के आगू हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि वहाँ के जो हमारे पूज्य रघुवीर जी थे वो भी बीमार हुए थे और वो उनका इलाज बाहर क्यों नहीं करवाया गया, उनका इलाज यहाँ पे क्यों है। मैं चाहता हूँ भी सारी संगत के सामने इस बात का वो आंसर दें कि रघुवीर जी का इलाज यूएसए, यूके, सिंगापुर क्यों नहीं करवाया गया। मैं ये भी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो महाराज जी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूज्य रघुवीर जी किसी के नाम वसीयत नहीं करके गए। महाराज जी चलो वसीयत तो करके गए हैं, वो वसीयत भी नहीं करके गए, तो इस बात का भी वो आंसर दें भी रघुवीर जी वो क्यों नहीं करके गए। जी इतनी लाखों की संगत, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं ताकि लोग संयम से रहें? ऐसे है जी, महाराज जी से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग ये कहते हैं ना कि भी यूएसए क्यों नहीं लेके गए। इंडिया ने चाइना के वीज़े बंद कर रखे हैं, चाइना का कोई भी आदमी इंडिया में नहीं आ सकता। एक डॉक्टर है हमारी वहाँ पे संगत है, उन्होंने बोला भी एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, महाराज जी का इलाज कर सकता है, आप उसको यहाँ पे बुलाओ। हम पिछले 2 महीने से उस प्रयास में लगे हुए हैं। ये हमने खट्टर साहब को लेटर लिखा हुआ है, ये देखो भाई उस डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया जाए, आप विदेश मंत्री से बात कीजिए। ये लेटर जुलाई 7 का है, आप ये देख सकते हो, ऑन रिकॉर्ड उनके पास गया हुआ है, वहाँ से आप पता कर सकते हो, उनके ऑफिस के अंदर है। ये जुलाई 7 का लेटर है, ये एक विदेश मंत्री को लिखा हुआ है। मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज आया हुआ है कि आपकी बात बीजिंग एम्बेसी के अंदर पहुंच गई है और आप वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। ये मेरी वहाँ पे एक विदेश मंत्रालय में हमारा सत्संगी है, उसके साथ 28 जुलाई की बात है। आप चैट की कॉपी को मैं आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। उसने वहाँ पे बीजिंग एम्बेसी के अंदर कॉल किया है, मैसेज किए हैं और उनका मेरे पास वो आया हुआ है। महाराज जी को यूएसए लेके जाना तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। सबसे बड़ी बात है भी चाइना के वीज़े बंद हैं, चाइना इंडिया का दुश्मन देश है, आपस में उनकी नहीं बन रही। उसके बावजूद भी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके भी एक आदमी को वीज़ा दो, मतलब इतने वहाँ तक हमने प्रयास किए हुए हैं। कल आप अंतिम अरदास के समय मौजूद रहेंगे या नहीं? इसके बारे में देखो जी, मैं ये चाहता हूँ भी डेरे का ना किसी भी, देखो मेन ये रहता है हमारे इसके अंदर भी, जिस दिन अंतिम अरदास ये प्रोग्राम होता है भंडारे का भी, गद्दी वाला वो भी उसी दिन वो होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ भी मैं देखूँगा, बात करूँगा सारी मैनेजमेंट से, जैसा वो ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। और लोग अपनी संगत को मैं हाथ जोड़ के ये बेनती करता हूँ भी आप ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें भी अभी से कोई आदमी कोई गद्दी पे बैठ रहा है, कोई जल्दी ना, अभी हम कोई सत्संग करेंगे ना हम गद्दी पे बैठेंगे। जब तक इस चीज़ की पूरी जांच नहीं होती तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होएगी। डेरे का मैनेजमेंट है वो डेरे का काम देखता रहेगा। ठीक है महाराज। आपको मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। किसी आदमी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, कोई रह गया हो तो हर मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ।